रमाइलो संयोग के हो भने आज एफटिआईको सिनियर टिका पहाडी दाई पनि हुनुहुन्छ अनि राकेश सर पनि हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई भेट्दा एकदम रमाइलो किस्साहरू सुन्नेछु एकछिनपछि। अब धेरै ढिला नगरौँ है। आज हामी विशेष त यो सिनेमा लागिरहेछ, हे जवानी हो तो इश्क होना है। यो सिनेमाको माहौलमा मण्डलामा पनि विशेष इभेन्ट जहाँ चाहिँ एक्टरहरूले पनि भेटेर एकचोटि कुराकानी गर्न मिलोस् भन्ने सोचले हामीले सुरु गरेका छौँ प्रोग्राम। अलिकति ढिला भयो, हामी छिटो सक्छौँ यो कार्यक्रम सुरु गरौँ। अब छिटो नै गरिहाल्नेछौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले चाहिँ मण्डला थिएटरका चेयरपर्सन 3 टाइम नेसनल अवार्ड विनर एक्टर दयाङ राईलाई चाहिँ टोकन अफ लभ दिनको लागि बोलाउँछु। सर, टोकन अफ लभ के लिए। Hi friends, hi. I'm so happy to be here and I'm so extremely happy to meet my dear friend Tika Singh. We are from FTI together and he was 1 year senior to me. And I was actually praying to God yesterday that I wish I meet Tika here. And here he is, I met him today. It's really a amazing moment for me. After many years, we have done a lot of theatre also together in Mumbai with the same group, IPTA. I still work with them, keep on doing a lot of theatre all the time. And I hope Tika is also keeping the theatre, mashal, lighted over here in Kathmandu. इतना ज़्यादा कुछ नहीं, मैं भी एक्टर हूँ, छोटा एक्टर, फिर भी आके साथ बैठने के लिए ये मुझे अवसर मिला, इसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट में हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर मीडिया एक्टर लोग हैं। वो धुरंधर का बड़ा माहौल है नेपाल में भी, आपको बच्चा है वाला उस तरह से जो कैरेक्टर आपने डिज़ाइन किया, जो आपका एक्टिंग क्राफ्ट है सर, उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत हम लोग सीख भी पाएंगे, वो सुनना चाहते हैं धुरंधर का वो कैरेक्टर। और इसके बाद लेंगे ये जवानी, ये सिनेमा का भी बात करेंगे। थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है। I had something bad. I had a show in Calcutta around 4 days back. तो वहाँ पर थोड़ा कुछ एक अजीब सा कुछ पी लिया मैंने and my throat went for a toss. But anyway, तो क्या जानना चाहते हैं आप धुरंधर के बारे में? एक्टिंग क्राफ्ट के हिसाब से जो एक्टर लोग हैं, ज़्यादातर एक्टर हैं और मीडिया के भी सब लोग हैं, और सिनेमा के बात होने के टाइम में एक्टिंग क्राफ्ट, आपका एक्टिंग क्राफ्ट जिससे हम लोगों का लिए बाद में काम करने के समय में सहज हो जाए, उस टाइप का कुछ ऐसा टिप्स, एक्टिंग टिप्स। वैसे टीका तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, हिंदी से समझते हैं ना आप लोग? हाँ। कि अभी 5-6 दिन पहले मैं FTI गया था, हाँ, एक फंक्शन में, और मैं अपने एक्टिंग वहाँ पर भी स्टूडियो में भी गया ऊपर, वहीं पर एक्टिंग क्लास चल रही है जहाँ तुमने और मैंने सीखा था दरिया साहब से। तो आई वेंट एंड मेट द प्रेजेंट डे स्टूडेंट्स ओवर देयर इन FTI अराउंड 5 days बैक। नाउ कमिंग टू धुरंधर या क्राफ्ट का मैं क्या बोलूँ आपको। कोई भी जब एक्टर एक फर्स्ट डे जाता है अपनी शूटिंग पे फिल्म में, तो थोड़ा सा हल्का सा ऐसा अननर्व्ड होता है कि यार मैं you're trying to gauge the surrounding, you're trying to gauge the director, you're trying to come on the same page with the script, with the director, with all the other unit members. तो हमारा जो इसका शेड्यूल था वो बैंकॉक में था, जो आपने देखा है धुरंधर? सब लोगों ने देखा है, ज़्यादातर लोगों ने देखा है, सबने देखा है। हाँ, तो उसका वो जो लयारी जो हमारा सेट है वो बैंकॉक में था। तो मैं वहाँ पर 1-2 दिन पहले चला गया अपने शूटिंग से पहले, बिकॉज दिस माई हैबिट, इफ आई एम डूइंग अ वेरी बिग फिल्म, बिग रोल, आई ट्राई टू गो 1 or 2 days अर्लियर सो दैट आई कैन seep into the surroundings and I can come in tune with the cast and with the director, ताकि थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें जो मेरा पहला सीन था, जो मैंने शूट किया धुरंधर में, जो शूट किया पहला सीन, वो था जब मैं उसके रणवीर सिंह के घर पे जाता हूँ कि मेरा डॉटर को छोड़ दो,
तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इसको यहाँ पर लाने का, रखने का, और मेरा तो कितना बड़ा घर है, उसका छोटा सा घर है. तो सो आई ट्राई टू टेल हिम दैट एंड आई स्कोल्ड माई डॉटर ऑल्सो. आपको याद है ना वो सीन याद है? हाँ. तो अब वो सीन इतना ड्रामेटिक सीन है. आपने देखा कि वो पहले तो गुस्से में आया है, देन ही रियलाइजेज दैट द पावर इक्वेशन हैज शिफ्टेड. तो वो सरेंडर कर देता है उसको. मतलब मेरा कैरेक्टर जो है वो उसके सामने सरेंडर कर देता है. उसका हाथ भी किस करता है कि ओके आई एम हैप्पी दैट यू आर द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ, सॉरी माई डॉटर, हस्बैंड ऑफ माई कॉमेडी ऐसे क्रिएट होती है. हस्बैंड ऑफ माई डॉटर, माई सन इन लॉ. तो ये सीन हमने किया तो इस मोमेंट पे था. अब उसमें सीन में 3-4 चीज़ें जो छुपी हुई थी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था. क्योंकि एक आर्क एक्टर जो होता है, अगर वो पहले सीन से मैं शूटिंग करता लाइन वाइज तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी थी. लेकिन ये बीच में हम मतलब इतना बड़ा सीन मैं पहले ही दिन कर रहा हूँ, तो उसके पहले का क्या आर्क है, बाद में क्या आर्क है, क्या ग्राफ एज एन एक्टर मुझे बनाना है, वो सारी प्रिपरेशन हालांकि माइंड में तो मेरे थी, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूट करने के टाइम थोड़ा एक स्लाइटली. और जैसे आपने देखा जब सेकंड धुरंधर आई तो आपको ये मालूम पड़ा होगा कि वो सब मेरी प्लानिंग थी. है ना, वो सब मेरी प्लानिंग थी. तो ये सब बातें दिमाग में रखने के बाद वो सीन जब मैंने किया तो आई वाज स्लाइटली अननर्व्ड कि यार पता नहीं कैसा हुआ. तो मैंने आदित्य धर को बहुत बार पूछा भी कि आई होप दैट सीन हैज कम आउट वेल. ही सेड डोंट वरी सर, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. एंड देन बाद में सब सीन हुए एंड फिल्म बिकेम अ वेरी बिग हिट. और लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट मेरे लिए वो ओनली दैट डे, दैट वाज द ओनली डे विच वाज स्लाइटली difficult for me as an actor. Otherwise everything came very easy because I had made the entire graph in my mind. थ्याङ्क यू सर. अब अहिले चाहिँ हामी अब यो सिनेमा चलिरहेछ सरको ये जवानी तो इसको ना है, यो शुक्रबारदेखि चलिरहेछ. त्यसको सिलसिलामा उहाँ नेपाल आउनु भएको छ. अब यहाँ टिका सर यहाँ हुँदैखेर त्यो बुलिङ गरेको कुरा पनि आपका सीनियर थे टिका सर, उल्टा उस टाइम उन्होंने बुलिङ भी किया था आपके साथ, वो बता रहे थे होइन? टिका दाइ के छ? टिका दाइ पुरै अभी भी कर रहे हैं. त्यो बेलाको किस्सा केही छ याद? आप टिका दाइ हजुरलाई किस्सा केही याद छ? अब सिनियर भएपछि न्यू कमर्सको ऱ्यागिङ हुन्छ नै. माइक माथि राखिदिनु पर्दा यहाँ हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन होइन. उहाँ इन्डियामा चाहिँ नि त्यो गर्नुको मतलब के हो भने दोस्रो दिनदेखि फ्रेन्डसिप एकदम क्लोज. त्यो फर्स्ट डे ऱ्यागिङ गर्दाखेरि जति डिस्टेन्स हुन्छ, जति रिस पोखिन्छ, जति चाहिँ नि यताउता हात खुट्टा चलाइन्छ, गाली गरिन्छ, सारा चिज गरिन्छ, तर दोस्रो दिनदेखि एकदम क्लोज हुन्छ. त्यस कारणले ऱ्यागिङको भिन्दै मजा हो. अब हाम्रो पुनामा त्यति बेला पढ्दाखेरि मीनाक्षी आनन्दको नाम सुन्नुभएको होला, सिन्दुर र जीवन रेखाको हिरोइन, राकेश बेदीको कलिग, माई क्लास फेलो. ओम पुरी, राकेश बेदी, सतीश शाह, सुरेश ओबराय, यिनीहरूको ब्याच थियो. त्यो ब्याचसँग हामीहरूको असाध्यै राम्रो दोस्ती. हुन त हामीहरूको सिनियरले पनि हाम्रो ऱ्यागिङ गर्दाखेरि त्यो ब्याचसँग हाम्रो चाहिँ नि त्यत्तिकै चाहिँ नि राम्रो दोस्ती भयो. त्यसमा चाहिँ नि मिथुन चक्रवर्ती र चाहिँ नि विजेन्द्र घाटके, राहुल देव सेङ्गर भन्ने थिए. त्यो पछिसम्म चाहिँ नि दोस्ती रहिरह्यो. अब अहिले हामी दुईटाको त कसो नि पुनामा मात्रै होइन, त्यहाँबाट पास आउट भएर चाहिँ नि बम्बे आएपछि पालैपालो गरेर पहिले म इप्टामा जोइन गरेँ, ऊ 6 महिनापछि आउँदाखेरि उसले पनि आएर जोइन गर्यो. त्यो इप्टामा के हुन्छ नि केही न केही क्रिएसन चाहिँ नि भइ नै रहन्थ्यो. अब म धेरै बोल्दिनँ किनभने यहाँहरू सबैजना उसको सुन्न आउनु भएको छ.
उसले बोल्नु पर्यो हस्। त्यस कारणले प्लिज Okay. यू क्यारी अन ओके ओके, दादा ही बोल लेंगे आज ये मूवी के लिए भी आए हैं जो नहीं, हमारा बड़ा स्वीट रैगिंग हुआ, मतलब अब फिल्म इंस्टीट्यूट में थे तो क्या है, बाकी जगह जो होता है रैगिंग थोड़ा सा होता है वो बड़ा हार्श होता है, लेकिन फिल्म इंस्टीट्यूट में रैगिंग भी क्रिएटिव होता है। जैसे डेविड धवन और मैं, हम लोग सेम बैच में थे, अभी फिल्म हमारा लगा है। लगा David Dhawan and me, we joined together same year, passed out together same year. He was in editing, I was in acting. तो हमारा रैगिंग भी सेम एक साथ हुआ था। डेविड धवन को मेरा मम्मी बना दिया था मेरा मदर, और अलमारी के ऊपर बिठा दिया था, और एक वो लैम्प आता ना, लैम्प का ऐसा गोल होता है बल्ब, बड़ा बल्ब, उसको बोला कि डेविड धवन को तुम ये बल्ब इधर रखो, और मुझे ऊपर अलमारी के ऊपर चढ़ाया, बोला ये तुम्हारा मम्मी है, तुम दूध पियो। तो ऐसा करके हमारा रैगिंग हुआ। तो वो मैं ये बता रहा हूँ कि रैगिंग भी बड़ा क्रिएटिव होता है ना, ऐसा नहीं कि मतलब कि तंग कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं या फिजिकली हार्म कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं होता है। अभी अब तो बहुत कम रैगिंग तो बंद ही हो गया, आजकल तो गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है रैगिंग को लेकर, लेकिन जब होता था तब भी हमारा बड़ा मज़ेदार होता था। सर वो शूटिंग के टाइम में नहीं सर, वो उस टाइम मेरा हिंदी अच्छा नहीं, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। शूटिंग के टाइम में जब आप तो सीनियर हो गए, 5 दशक हो गए, 50 साल, मेरा उम्र से भी ज़्यादा आपने एक्टिंग की है, हम लोग कर रहे हैं अभी, फिर भी उस टाइम आप जितने एक्टर मेच्योर हो जाते हैं उतने काम भी स्थिर हो जाते हैं। ये कैसे होता है सर? जैसे आप शांत होकर बैठ रहे हैं, अभी लग रहा है मुझे डर लग रहा था इससे, आप आने के टाइम से दादा को क्या बोलूँगा क्या पूछूंगा, फिर बैठ रहे हैं शांत हैं आप, ये कैसे हो जाता है? ये करते 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 वो प्रैक्टिस से हो जाता है कि नहीं, शांत तो होना ही चाहिए। हम दोनों एक्चुअली हम सब यहाँ पर एक ही फैटर्निटी के लोग हैं। आप एक्टर हैं, आप जूनियर हैं, मैं सीनियर एक्टर हूँ, ये भी सीनियर एक्टर, इतना ही फ़र्क है। एक दिन आप भी सीनियर बन जाओगे काम करते करते करते। लेकिन अगर देखिए, एक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है टू बी पेशेंट, टू बी काम। क्योंकि अगर आप कोई भी अपना पहले से प्री कंसीव्ड नोशन, अगर मैं यहाँ पर आप आज एंट्री मैं मारूंगा, एंट्री मैंने लिया, इधर मैं आया यहाँ से, अगर मैं ऐसे एंटर लूँगा कि मैं एक्टर हूँ, मैं दिखाऊंगा सबको कि मैं कितना बड़ा एक्टर हूँ और ये सब मेरे साथ जूनियर हैं, ये क्या है मेरे सामने, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर आया हूँ, then I have a feeling that I am one of them. You know, they are junior to me and they are looking up towards me, at me with lot of love and respect. They are giving me respect. I should give respect back to them. तो ये एक एक्टर का एक बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एकदम नॉर्मल रहें। जैसे ही एक्टर अपनी नॉर्मैलिटी छोड़ता है तो काम डिस्टर्ब होता है। तो सेट पे भी आप देखेंगे, कोई भी जितने भी बड़े एक्टर हैं, हाँ वो शायद अगर आप सेट पे जाएंगे तो जिस समय शॉट होने से पहले शायद आपसे ठीक से बात नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने मन में, माइंड में बिजी है। लेकिन उसके पहले उसके बाद में तो सब बराबर हैं। अब हामी मिडिया पनि हुनुहुन्छ, अब एक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ। केही क्वेसन, अब क्वेसन थोरै मिडियाबाट पनि थोरै क्वेसन अनि एक्टरबाट पनि केही सरलाई क्वेसन भयो भने गर्दै गर्दा होला, किनकि टाइम धेरै गइसकेको छ। अनि त्यही भएर क्वेसन आंसर, सर क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है? ठीक है। नमस्ते सर, मेरा नाम निकेश है और मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वो सॉरी सर, लाइक यू हैव गिव ऑल योर लाइफ टू द इंडस्ट्री, है ना? आपने अपना पूरा जीवन इंडस्ट्री को दे दिया। फिर लाइक आपने बहुत सारे फिल्मों में भी काम किया, इतने मेहनत की, इतने एक्टिंग की, इतने उतार चढ़ाव भी देखे आपने जीवन में। तो मैं ये सोच रहा था कि लाइक आई एम सो सॉरी, लाइक सर आपने लाइक इतना मेहनत करके आप आए, लाइक इतने साल दे दिया, फिर उसके बाद अभी जाके आपको इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपके काम के लिए एक्नॉलेजमेंट भी मिल रहा है। तो
वही है कि लाइक आपको कैसा फील हो रहा है अभी, और आप लाइक कैसा महसूस कर रहे हो? अगर ये आप बता दो तो मैं भी आपकी तरह मेहनत करते चले जाऊँ आगे। और सर ये बात कहना चाहता था आपको, लाइक बहुत डर लग रहा है, पर जब आपने स्क्रीन में कहा था आपको डर क्यों लग रहा है ये बताइए। आज डर निकल जाएगा। आई थिंक आई रियली लव यू अ लॉट। मैं बताऊं डर क्यों लग रहा है? ओके, मैं बताता हूँ। जी। जब सब लोग सामने बैठे हैं, आप अकेले उनमें से खड़े हैं, आपके कुलीग सामने बैठे हैं ना पीछे, आप अकेले खड़े हैं, तो आपके मन में ये भी एक फीलिंग है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं इस समय आपके बारे में। यस सर। एम आई राइट? यस सर। ये भी एक फीलिंग है। मेरे से बात करने का इतना डर नहीं है। डर इस बात का है कि आप अकेले खड़े हैं, ऑल आई बॉल्स आर ऑन यू। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भीड़ में रहकर नारे लगाना, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमारा ये करो, बहुत आसान है। उस आदमी को बोलो इधर सामने खड़े होकर बात करे। जब इधर आएगा तो ये जो सामने वाला 1000 आदमी अब एक आदमी को देख रहा है, लेकिन जब आप उधर थे तो एक आदमी 1000 में से सबको देख रहा है। सो दैट इज द फीलिंग दैट when you are standing and asking, you have a fear that what I am asking is right or wrong. Will I be judged anyway by anybody? Am I right? यस सर। हाँ, बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? ओके, वही था कि आपने इतने साल इंडस्ट्री। अच्छा, आपने पूछा था कि ये इतने साल। देखिए, आपकी जनरेशन नहीं है। आप जनजी जिसको आज बोलते हैं हम लोग, आप तकरीबन उसी के पार्ट हैं। मैंने बहुत सक्सेस देखा है, लेकिन मेरा सक्सेस आपने नहीं देखा है। आपने अभी ये देखा है। अभी देखा। मेरा एक सीरियल था ये जो है ज़िंदगी, जो 1984 में शुरू हुआ था, 84 to 87। जब वो इंडिया में चलता था तो रात को 9 to 9:30 रोड्स पे ट्रैफिक बंद हो जाता, ट्रैफिक नहीं होता था, बिकॉज एवरीबडी वॉन्टेड टू सी दैट शो। मेरा एक फिल्म था चश्मे बदूर, वहाँ पता नहीं आप में से किसी ने देखा कि नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। आपको ऐसा लगेगा जब आप देखेंगे फिल्म, आप बोलेंगे कल बना है ये, इतना फ्रेश और रेलिवेंट है। आज भी उसको लोग बार बार देखते हैं। इट्स अ कल्ट फिल्म, रेलिवेंट फिल्म, वेरी वेरी फ्रेश ऑल द टाइम। उसका सक्सेस मैंने देखा है लेकिन उस समय क्या है, सक्सेस का मापदंड जो है, उसका पैरामीटर, उसका वो कितना ब्रॉड है, वो बहुत कम था। अभी सक्सेस मतलब आप यहाँ बैठे हैं, अभी सब लोग एक यहाँ बटन दबाएंगे, पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाएगा राकेश बेरी इधर आया था। एम आई राइट और नॉट? यस सर। लेकिन पहले क्या था, आपको एक फिल्म मेरा लग रहा है तो एक पोस्टर कहीं लगाना पड़ेगा, दीवार पे होर्डिंग लगाना पड़ेगा, उससे लोगों को मालूम पड़ेगा मेरा फिल्म आ रहा है या किसी का भी फिल्म आ रहा है, मेरा नहीं, किसी का भी फिल्म आ रहा है। आपको एक पोस्टर लगाना पड़ेगा, आपको रेडियो में बताना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मास लेवल पे क्या एट वन क्लिक करोर्स ऑफ पीपल नो व्हाट इज हैपनिंग, ऐसा थोड़ी था पहले। तो सक्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है। सक्सेस तो वही है लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ गया। लेकिन अभी आपकी जनरेशन मेरा ये सक्सेस पहली बार देख रही है क्योंकि धुरंधर जो है वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कोई ऑर्डिनरी हिट नहीं है। अभी तो इस लेवल पे चला गया फिल्म कि उसको समझ नहीं आता कि हिट बोले कि सुपर हिट बोले कि वेरी बिग हिट बोले, यू नो, कि सुपर डुपर हिट बोले, कि क्या बोले क्या उसको। क्योंकि हिट फिल्म आदमी एक बार देखता है, सुपर हिट फिल्म में आदमी 2 बार देखता है। ये फिल्म तो ऐसा है कि मैं भी दिल्ली में प्ले कर रहा था 5-6 दिन 1 महीना पहले, तो ऐसी जैसे अगर मैं यहाँ हूँ, मैं प्ले कर रहा हूँ, तो सामने ऑडियंस में एक आदमी बैठा था, वो बार बार ऐसा कर रहा था। तो मैं उसको बाद में मिला, मैंने कहा यार तुम क्या कर रहे हो, सामने बैठ कर तुम ऐसा कर रहे हो। तो बोला सर 10 बार देखा, 10 बार देखा।
तो ये सुपर हिट में तुम्हें नहीं आता है ना, किस में आता है ये? और अभी मुझे एक आदमी मिला, बोला अगर धुरंधर 1 और 2 दोनों एक साथ रिलीज कर देंगे विथ 3 इंटरवल्स, हम तो देखने जाएंगे, हम देखेंगे। तो ये किसके साथ होता है? ये नॉर्मल फिनोमिना थोड़ी है, नॉर्मल वो हिट थोड़ी है। तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये सक्सेस पहली बार मिला, क्योंकि आप मुझे मेरा पूरे बॉडी ऑफ वर्क को ठीक से जानते नहीं हैं, है ना। और आप ये नहीं जानते कि जिस समय मैंने जो काम किया उस समय उस वक्त के जो मीडिया था, उस वक्त पे जो मीडिया की अवेलेबिलिटी थी, जो था उसके पास, उसके हिसाब से मैं तब भी हिट था। लेकिन इतना बड़ा हिट नहीं था भाई, इतना बड़ा हिट नहीं था, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं था होना। सर एक्चुअली मैं ये कहना, लाइक आई वुड लाइक टू करेक्ट माई क्वेश्चन। मैं ये इस सेंस से आपको ये सवाल पूछ रहा था कि लाइक जितना रिकॉग्निशन आपको अभी मिला है ना, लाइक यू यूज्ड टू डिजर्व पहले भी, तो पहिले अभी पनि। मिल रहा है फिर यस्तो छ, पहिले पनि सरलाई मिलेको थियो। अब हाम्रो अवस्था र अहिलेको समयले चाहिँ त्यसलाई परिवर्तन गरेको सरले भने और जस्तै। मेरा लाइक सवाल का मेन पॉइंट ये था कि आप जैसे अभी बिना कुछ एक्सपेक्टेशन लिए आप इतने साल इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ रहे हो ना, टिकिरहने तो कुरा। वो लाइक क्या थॉट प्रोसेस रहता है कि लाइक हमें भी तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है ना, तो ओके, दैट इज अ बेटर क्वेश्चन, आई आंसर दैट। मेरा एक्चुअली मतलब ही वही था। मैं देखिए क्या है, कौन सा सक्सेस किसको कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। ना फिल्म मेकर जानता है, ना राइटर जानता है, ना डायरेक्टर जानता है, ना एक्टर जानता है, कोई भी नहीं जानता कि कौन सा फिल्म कितना बड़ा हिट होगा। नोबडी नोज। बट the question now is that why was I casted in Dhurandhar? I was casted because whether I did a small role or a big role or TV or film or theatre, whatever I did, I always gave my best. Even if I had to do one scene in one film, I tried that my one scene should be something different. I should bring to that on the table as an actor something which the director has not thought about me, about this character. The writer has not thought about this character. अभी उरी फिल्म किसको याद है? देखा आपने उरी फिल्म? उरी was directed by same director, Aditya Dhar. I had only one scene in that. I had only one scene, if you remember. And that man has got acidity in the scene. तो वो इनो पीता रहता है। अभी जो मैंने बोला कि एज एन एक्टर व्हाट आई ब्रिंग ऑन द टेबल, उसका एग्जाम्पल है ये। डायरेक्टर ने लिख दिया कि इस कैरेक्टर को एसिडिटी है, वो इनो पीता रहता है। ये तो बात खत्म हो गई, लिख दिया। लेकिन उसका मैं फिजिकल मैनिफेस्टेशन क्या लेकर आऊँ भाई? वो तो पीता रहता, पी लिया, डायलॉग बोल दिया, लेकिन उसके बाद अगर अगर मैं 10 जगह मैं डालूंगा सीन में, तभी मालूम पड़ेगा ना कि मेरे को एसिडिटी है। तो I can proudly say that when I finished that scene, I'm talking about 5-6 years back, that time Aditya Dhar had not written Dhurandhar, but he had the story in his mind. He told me that day that you'll do a very good role with me, sir. Now, why it happened? Because not only that film, from my initial work also, I always try to do my best. That is the thing I'll give you. Be patient.
बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि यार मुझे जितना मैं डिजर्व करता हूँ उतना मुझे नहीं मिला, दिस इज अ वेरी बैड जोन टू बी इन. This is the worst self-pity you can get into. This will drain you emotionally. This will, expire your ambition to be an actor. Because आपके अंदर क्या आएगा? Anger आएगा. Anger for the industry, anger for the directors, writers, कि मेरा talent को नहीं पहचानते यार लोग. मैं कितना महान एक्टर हूँ, मुझे नहीं पहचानते. अरे भाई जब वक्त आएगा तो पहचान लेंगे ना यार. और अगर आप इस जोन में जाएंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे. और आप उस समय जो काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि आपको लगता है यार मुझे तो ये छोटा सा रोल दिया है यार, ये उसको कितना बड़ा रोल दिया मैं. लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, इन आर इंडस्ट्री जितने भी करेक्टर एक्टर हैं वो छोटे रोल करते करते ही बहुत बड़े बड़े एक्टर बने हैं. बिकॉज आपने छोटा रोल अच्छा किया, जहाँ भी किया बहुत अच्छा किया. एक क्लोजअप आया, क्लोजअप में भी कमाल कर दिया. एक डायलॉग आया, एक डायलॉग में भी कमाल कर दिया. तभी जाके एक बॉडी ऑफ वर्क बनता है. और बॉडी ऑफ वर्क जब बड़ा होता जाता है तो फिर लोग बोलते हैं अरे यार इससे तो हर जगह ऐसा काम किया है, इससे काम लेते हैं. सो द सीक्रेट इज डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, डोंट गो इनटू डिप्रेशन, डोंट गो इनटू सेल्फ पिटी, बी पेशेंट, बट ऑलवेज रिमेंबर डू योर बेस्ट, बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर वर्क, वेरी वेरी ऑनेस्ट. अब सरले मास्टर क्लास जतिकै भइसकेको छ होइन. अब हुन चाहिँ यो हामी प्रेस मिटमा छौँ. अब रियलमा चाहिँ प्रेस मिट हो यो चाहिँ हे जवानी तो इस्क होना है, जसलाई चाहिँ यो हाम्रो कश्यप नरेन्द्र वेदले चाहिँ यो सिनेमा डिस्ट्रिब्युसन गर्नुभएको. अनि यो सिनेमा अघिल्लो धुरन्धर उहाँले नै गर्नुभएको. सर प्लिज नेपालको लागि डिस्ट्रिब्युसन सरले गर्नुभएको, प्लिज सर. आइए सर आइए. अनि उहाँ पनि हुनुहुन्छ. यो प्रोग्राम त्यही सिलसिलामा बनिरहेको छ, तर हामीलाई विशेष त एक्टरहरूको लागि इन्होंने धुरंधर भी रिलीज किया नेपाल में और ये है जवानी भी रिलीज किया. सर आप बताइए अब कुछ. I can say it's my honor to be here and at least take a seat next to the veteran actors. I mean, they have seen everything, silver jubilee, silver screen, golden jubilees, everything. I mean, there were theaters where I can see here there is a balcony. So now those theaters have been converted into malls and everything is been upgraded. Cinema ka star change ho gaya hai. But one thing what I want to say is that cinema does not have any borders, any boundaries. It does not have any language. There is only one language for cinema, which is entertainment. And today I'm very happy because it was my dream that I can bring the Hindi cinema, Bollywood and Nepal together. God has heard me and I can see two friends also together and I am the medium of that, so I'm very happy about it. It is a very beautiful film. Somebody asked me about, somebody asked her about, what is success. I can say success is nothing but patience. Just have patience in life and you will see everything what you want coming towards you. Focus on your goals. Work with very strong presence of mind and everything will come to you. Hai Jawani To Ishq Hona Hai is a very entertaining film. When it came to me that whether I would be able to release, I released it because of two reasons. One is because of Mr. David Dhawan and second is because of Mr. Rakesh Bedi. थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू. ल अब सबजनाले सिनेमा चाहिँ हेर्नुपर्छ. अब हात उठाएको उता बास्नाको उता. In 2008, I think, 7 or 8, a television channel called Star Plus had retelecast the episodes of this old series, I'd say, from my POV. And I used to watch it alone. And somehow I didn't share that with my sibling or, my neighbors or anybody. It was a very personal kind of thing. And many years later, I used to think of what was the name of the series. I could never really go back and think what was the name. I could just think of you and ma'am, your sister,
what's Swaroop her name? Sampath. Yeah. Yes, yes, Swaroop ma'am and Satish sir and everybody. And I used to keep thinking of the sofa. And the sofa come bed, the sofa come bed. And many, many years later, I used to even doubt myself, did I really watch it? Does it really exist? Or I watched something because there's nobody I can go and talk to about it because my brother somehow didn't watch it. My friend somehow didn't follow it. So I was the only one. So am I hallucinating or what? And got to many years later, I watched this movie called The Lunchbox, where Irfan sir's character is watching the series. And it happens to be the episode Sofa Come Bed. And that's how the title song is playing. And I found the series that I was looking for, found the Sofa Come Bed that I was looking for, found the Raja and all the characters that I was looking for. And it was, and I went back and watched all the episodes that I could watch. And I found that your character's name is Raja, and I followed it so much. I fell in love with you again, with Raja. Oh my God, you made my day. And there's more. And just to tell you the testament to how much I love you and Raja, I downloaded a picture of you from Google and then I posted it on Facebook saying Raja with a heart. That's how much I loved you. And yeah, this is such a surreal day. I mean, I wish I could meet you someday, or as an actor, like, of course, wishful thinking, do something with you. And another favorite actor of mine, Mr. Asrani. You two are absolute favorite of mine. And I don't know what to say. I'm very... You know, summing up your entire whatever you said, and also taking in cognizance of what this young boy said, I have to say one thing to all the actors who are here. See, after so many years, it's almost going to be, almost 40 years or something like that now. You still remember that Yes. thing. You still remember it. It's in your memory. Yeah. You know what is the reason? I mean, the performance is in your memory. That episode is in your memory. So many other things are. What is the reason? The reason is that when you are working as an actor, there should be one motto, one discipline, or one logo, one line in your heart. Rise above the ordinary. What happens in acting, what happens is, when a director is directing a scene, he's time bound, right? He has to finish it, start at 9, end it at 9. The production is sitting on his head. There are time constraints, there are budget constraints. So he is happy with the minimum guarantee. That means if an actor can remember the line and deliver, he is happy because you have remembered the line. In first or 1 or 2 takes, you could do it. He's happy. Correct? Even you as an actor are happy because you could do it in 1 or 2 takes. But that's not enough, really. That means you are happy by giving a minimum guarantee of your work to somebody who is happy in receiving minimum guarantee of your work. Where is the excellence? Where is that zing thing which could have been there if you had put some mind into it, thought what to do? So that's why I in my life, wherever I go, if I take classes of young children, and that's what I practice today also. That now, for example, in Dhurandhar only, that one scene where everybody is waiting for me, the president of Pakistan is waiting for me, Sanjay Dutt's character is waiting in the lawn, and I come running with my file and I say, "So your buttocks are very white." That's not in the film. That line is not in the film, not in the script. But I thought that if I say this line, because I'm late for the meeting, at a meeting which is being chaired by the president of Pakistan, and I'm a Pakistani. So I'm trying to please him, but in that effort,
I am not using the right word because I'm nervous. So when I said this line, I told Aditya, I said, I'm going to say a line, but you have to promise me one thing. He said, what? I said, on the set, where we were shooting, there was no pond behind. There were no ducks behind. I said, you'll have to put the pond and the ducks in the post-production. He says, I'll try to do it, but you tell me the line. I said this line, everybody laughed. He said, done. I'll put the pond, I'll put the ducks. So, what I did was, example I'm giving you. If I had given the minimum guarantee without thinking this line or any other line, there's so many things in the film, not one thing. I'm just giving one example, but it's very glaring. I mean, that line wouldn't have been there and the scene, I mean, people wouldn't have remembered it. But today it's like everybody remembers that line, that scene. So as an actor, you have to keep on thinking. A thinking actor never dies. An actor who doesn't think. Thinking means think beyond, not the lines. See, when you work for 2-3 years, you can remember the line very easily. So you think that you have reached there. You can say, remember the lines and you will deliver. But that is a very basic part. As an actor, the spoken words for me, in my preparation of an actor, as an actor of a role, the spoken words are the last priority. They are the last priority. What is more important is the psyche, the man behind the character, his thoughts, his body language, his work, so many other things. Anyway. Also, sir, in context of this upcoming movie, I mean, there's so many questions, but because we don't have much time, so I'll just try to calm down to this. But quickly, can you just slip in? Did you improvise much during Ye Jo Hai Zindagi, or was it just lines? How much did you do it? Could you just tell us something? And what has changed back then in the 70s and now? Because what you do in the series is, I mean, I'm not somebody who, I mean, I'm an actor who has never been scared of, you know, a single day of, if it's staged or in front of camera, but somehow when it comes down to doing comedy, I start thinking. And I think this quality some actors have innately, or they work on it, they don't tell us or what, I don't know. BJ Dai does it very gracefully. He's a very effortless actor. He uses his body, and you do like that, you know. Raja, what he does is like, you just move his head something like, he wouldn't walk straight, you know, he would just do something like this, or he would just add a hand gesture, you know, and something, you would just add something like that, and you would just, it's an actor's, I wouldn't say comedy, it's an actor doing it. And BJ Dai, and there's an incredible actor called Buddhi Tamang also, he also does it. And is it an innate thing, or some, you know, peasants like us can actually work on it and then learn? Or is it just that something you came with? Or do you actually put effort and think? You said you think as an actor. So those kind of gestures, do you think about it, or you just have it in you? And also, like, has it changed back then and now that you're doing out-and-out comedy? Because David Dhawan is known for his comedy. And your approach as an actor, has it changed since back then? Or this was, how was it different? It was similar? Or, and also please tell me about Raja, how did you approach the character? Put together. Yeah. See, in humor, no writer and director can write a perfect scene. वो कितना भी कोशिश कर लें, when the actor comes, any script for that matter, is written on three different platforms, 3 different variants. Number 1 is that platform when the writer writes it in his room, right? Sitting in his room in the closed walls, he's writing a script. Second is when the script goes to the director.
So it goes to the next level. Because he is not going to direct. He realizes that the hero cannot come from the window, he has to come from the door, because writer's written कि वो window से आएगा, window तो है ही नहीं यहाँ पर, तो मुझे डोर से लाना पड़ेगा. ठीक है. अब ये हो गया सेकंड. अब थर्ड आया, हीरो आया, एक्टर आया. एक्टर ने बोला सर मैं डोर से क्यों हूँ, मैं तो कूद के आऊँगा ऊपर से. आई एम कमिंग टू द गर्ल्स बेडरूम इन द नाइट. मैं कूद के आऊँगा और आई विल क्लाइम द बैल्कनी एंड कम. You get my point. So there are three different platform, three variants और three अलग अलग वो लेवल होता है जहाँ पर स्क्रिप्ट चेंज होती है. लेकिन इन ह्यूमर nobody can write a perfect script because एक्टर आके अपना contribution करता ही करता है. Now coming to the gestures which you are asking me whether I did this or did this, they are not planned. They happen impulsively at that very moment by the fact that you have thought about the character at your home lots. You give a lot of depth into thinking about that. I am a good for nothing fellow. I'm in the Raja. I'm a good for nothing fellow. I don't do anything. मैं काम नहीं करता हूँ. मैं ऐसा दिखाता हूँ कि मैं बहुत काम करता हूँ. मैं ऐसा दिखाता हूँ कि मैं बहुत बिजी हूँ. But I am a nuisance value, but at the same time lovable. I'm lovable. So all these things are in the mind. And वो अपने आप आती रहती है कहीं ना कहीं अगर माइंड में रखोगे तो. लेकिन अगर माइंड में नहीं रखोगे सब चीज़ें तो सिर्फ लाइन याद करके बोलोगे फिर कैसे होगा. वो नहीं हो सकता. ओके, Thank you so much. अब प्रेसतिर जाउँ जस्तो लाग्यो. अब Hello, sir. I'm Abhishek, and I am more into screenwritings and direction. And it's my dream to be a screenwriter and a director someday at the near future. I just have some simple questions. I would just like to keep it very short. We have like prominent figures of Nepali cinema, like 2 veteran actors and very experienced ones. My question goes to you, like, how much are you into Nepali cinema, or how much have you been following Nepali cinema, the stories and the raw characters that Nepali cinema presents, the stories and all those way, how much have you been following the Nepali cinema? And like you talked about your relationship with Aditya Dhar, director Aditya Dhar in Dhurandhar and all the directors that you had been working with, what do you think that an actor or a director's relation should look like while working in a set or while having any tasks done? And since not only from Dhurandhar, we had been following you from our really childhood, me, my friends, from the Bhabiji Ghar Par Hain and Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. We had seen your characters right there too. So it was very profound and very joyful to see your characters there. And it's quite popular in Nepal right now, the Dhurandhar's Fanta meme. And regarding that, I have a gift for you, the Fanta. So if you wish, I would like to give you this into the stage. And that was my question. Thank you so much, sir. इतना लंबा सवाल पूछ रहा भूल जाता हूँ कि क्या पूछा तुमने. Always as a director, writer, if you're going to become a writer and director, my advice to you is that never think that it is your film. It is your film, fine. It's your film because it's your seed. Aditya Dhar's film, it is Aditya Dhar film because उसके दिमाग का सीड है ये, जिसको सब बड़ा हुआ, सबने उसको हेल्प किया एंड द फिल्म वाज मेड. ओके, बट वाइल मेकिंग इट, इट्स नॉट योर फिल्म ओनली. It's your film before you started. It will be your film after it is released. It will be known as your film. Whatever your name is. It was a David Dhawan film before he started. It is a David Dhawan film after the release. But during the making, also, if David Dhawan keeps thinking it's my film and I'll do it my way, I won't let anybody do anything what he says because my word is final. It's not only for the actor, it's for the
set designer, it's for the costume designer, it's for the anybody, for the sound engineer. The idea is that while you are making the film, it is a units film. So you have to keep everybody with you. Then only you can be a captain. If you think that you will dictate terms and you will do what you feel like doing, it doesn't work like that. आपने उसके बाद क्या पूछा था? हाँ, नेपाली सिनेमा मैंने इतना नहीं देखा है दोस्त. आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, आई हैवंट सीन मच ऑफ नेपाली सिनेमा एंड लेकिन एक बात आपको बताऊं मैं, अभी हम कोरियन सिनेमा क्यों देखते हैं इतना? देखते हैं ना कोरियन सिनेमा. कोरिया भी मेरे लिए उतना ही फॉरेन जितना नेपाल है, पर नेपाल इज तो मेरा नेबर है, नेक्स्ट बॉर्डर. हम लोग नेपाल, वी आर नेबर्स, इंडिया एंड नेपाल. बट वाई डू वी सी सो मच ऑफ कोरियन सिनेमा? बिकॉज their cinema is much advanced. Their thinking is advanced. Their subjects are novel. They have also won an Oscar now. 2-3 years back they won an Oscar. So it's not that. Lekin the day your cinema comes to that level where, and today language is no barrier. That नेपाली सिनेमा है तो मुझे नेपाली आनी चाहिए तो मैं देखूँ, ऐसा थोड़ी है. अभी नेटफ्लिक्स में धुरंधर इज रनिंग इन 160 countries at one go. All over the world it's running in every language. It may be Spanish, it may be Portuguese, it may be French, Russian, it's running everywhere. So language doesn't hold the film back now. So maybe अगर आपकी कोई ऐसी फिल्म आई होती कि यार ये नेपाली फिल्म है, आहा क्या फिल्म है यार, इसको देखो यार मज़ा आ जाएगा, तो आपको बोलने की ज़रूरत थी नहीं, मैं अपने आप देख लेता, है ना. मुझे किसी ने थोड़ी बोला कि कोरियन फिल्म जाके देखो. Nobody has forced me to see a Korean film. I have seen because that film wants me to see it. ओके, अब हाम्रो यजमानी त यसको हुन आएको लागि के विषय प्रेसबाट केही प्रश्नहरू भए प्रश्न गरौँ. अब तपाईँहरूलाई पनि हतार होला किनकि 2 बजीदेखि बसिरहनु भएको थियो. त्यसपछि हामी सरहरूलाई पनि टाइम उता जानुपर्ने भएको हुनाले छोड्नुपर्ने हुन्छ. के छ प्रेसबाट केही? सर सिनेमा के बारे में कुछ प्रेस के लिए बता दीजिए. अभी ये सिनेमा, हाँ ये सिनेमा, ये देखिए, और डेविड धवन सिनेमा जो है ना हमारे, जिस तरह से इंडिया में एक सुभाष घई सिनेमा है, एक राज कपूर सिनेमा है, इसी तरह से हमारे कंट्री में एक डेविड धवन सिनेमा भी है. अ सिनेमा विच इज़ प्योरली एंटरटेनिंग विद गुड म्यूज़िक. तो डेविड धवन ने हमेशा ही वो दिया है, अ फास्ट पेस कॉमेडी विच डजंट लेट यू थिंक मच एंड एंटरटेन यू थ्रू आउट द फिल्म. तो दैट्स व्हाट दिस फिल्म इज़ ऑल्सो. तो ये बड़ी मज़ेदार एक स्पेस में ये फिल्म है, और जो डेविड धवन सिनेमा का जो बेंचमार्क है या उसका जो एक स्टाइल है, उसी के अंडर ये बनी हुई फिल्म है. मज़ेदार फिल्म है. अरू के? धुरंधर क्या डायलॉग? ओहो, ये तो मैं तो बोल नहीं सकता, वो बोल रहे हैं, प्रेस बोल रहा है कि धुरंधर का वो डायलॉग सुना दीजिए दादा. बच्चा तो मेरा. अभी तो मैं दादा कुछ आपके हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है धुरंधर के बाद, ये कैसा लग रहा है? सहज हो रहा है कि क्या हो रहा है? आपको डिफ़िकल्ट क्या आ रहा है कि कुछ बता दीजिए आपके हिसाब से. So firstly, Nepal is my very favorite country, not only because of the weather, but the love and affection and the closeness what I get from here. In regards to cinema, yes, I can see there are challenges in terms of theaters. There is no difference of language because हिंदी जो है वो यहाँ पे सबको समझ में आती है, और हिंदी सिनेमा को हमेशा यहाँ पे प्यार मिला है. दिस इज़ आई थिंक माई 6th फिल्म. धुरंधर, रोमियो, राजा शिवाजी, देन है जवानी तो इश्क होना है, पेडी. बट
very close to me is Hai Jawani To Ishq Hona Hai. The only reason is, firstly, let me ask how many of you have watched this film? All right. So let me question you that what did you like about the film? I've always been a Varun Dhawan fan, and since my first movie I ever watched was Main Tera Hero of Varun Dhawan, and I always loved the humor of Varun Dhawan. But this time when watching Varun Dhawan with the same two ladies story, I personally loved the humor in the movie. First of all, it's a typical youth-centric humor, I would say. That was the first thing that I liked about the movie. Second thing was, I've personally only experienced Rakesh Bedi sir in Dhurandhar in theaters, but this was the second time I experienced you in the theaters itself. Else I've watched you in Yaro Ka Toshan, Tarak Mehta, etc. And it was also engaging to watch you in various comic timings with Varun Dhawan in the movie. For me, that was the best part for personally. Thank you. See, there it is. Everybody has a reason to watch a film. What I would request you all is, what I've seen in this industry is, before the movie even goes into the theater, there are so many reviews which they come, right? So, unless and until the film is not on the theater, do not judge a film. Go and watch it, and only on theaters. Avoid waiting for the Netflix or for any kind of piracy sites. That I would request. आप नेपाल पहली बार तो नहीं है ना दादा? कितने बार? नहीं, मैं एक पूरा फिल्म शूट किया था डेविड धवन का, इधर घर वाली बाहर वाली। हाँ, तो नेपाल में भागो। पूरा नेपाल में शूट, काठमांडू में शूट किया था। नेपाल के बारे में कुछ बता दीजिए, बोल रहे हैं प्रेस। मैं इतना ही कहूँगा, नेपाल में आके तो ऐसा लगता ही नहीं मैं इंडिया से बाहर आया हूँ। मुझे लगता है मैं अपने ही देश में घूम रहा हूँ। सब हिंदी में बोलते हैं, सब प्यार करते हैं, सब जानते हैं, पहचानते हैं, सब ने मेरा काम देखा हुआ है। वरना हम कहीं बाहर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो कोई पहचानता भी नहीं है, खाली इंडियन कम्युनिटी मिलती है तो वो लोग पहचानते हैं। बट यहाँ पर एवरीबडी हैज़ सीन माई वर्क, हैज़ सीन मी, तो इट डजंट फील दैट आई एम alienated or I am cut off from my country. It feels like home only, and very warm people, very very warm people are very nice. नेपाल का सबसे अच्छा चीज़ क्या है? आप लोग लोग सफलता का मूल मंत्र क्या है? सफलता, सक्सेस का मूल मंत्र आज दीजिए, सब लोग सक्सेस हो जाएंगे। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, लगे रहो। अब You cannot quit. You cannot quit. But see what happens is, if you take shortcuts, if you cheat with your work, आपका काम कोई पसंद, जैसे मेरा एक पर्सनल मेरा मापदंड है, मेरा अपने आप को देखने का। मैं थिएटर बहुत करता हूँ और फिल्में भी करता हूँ, और आप शॉर्ट्स भी देते हैं। जब शॉर्ट दे के आते हैं या कोई नाटक करके आते हैं तो मेरा एक मापदंड है, मापदंड ये है कि क्या मैं अपनी पीठ थपाने के काबिल था इस फिल्म में या इस शॉट में। मुझे किसी के रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। क्या वॉज आई गुड इनफ इन माई ओन आइज़ व्हेन आई डिड दिस? आई शुड नॉट फॉल इन माई ओन आइज़, आई शुड बी ऑनेस्ट विद माई वर्क। दैट इज़ माई ओनली आई बिलीव इन दैट, कि आप जितने ऑनेस्ट रहेंगे काम में करते रहेंगे। देखिए सक्सेस, जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे, वो उसका कोई पता नहीं है कब आएगी, कितनी आएगी, कितने वॉल्यूम में आएगी, कैसी आएगी, आपको नहीं पता है। लेकिन आपके हाथ में ऑनेस्टी, आपके हाथ में है। आप उसको मेहनत आपके हाथ में है, उसको आप करते रहिए। एंड रिमेंबर वन थिंग, एज एन एक्टर, वेदर यू डूइंग अ स्मॉल रोल or you're doing a big role, somebody will watch your work someday. Somebody will watch your work. If you have done a good work, maybe going to your files, you say, oh my God, ये इस फिल्म में इस लड़के ने एक सीन किया था यार, क्या सीन किया था, कौन है ये, बुलाओ यार। लेकिन अगर आपने नहीं अच्छा किया है तो फिर वो नहीं जमेगा ना। या Hello, sir. Hello, everyone. I'm Elzu. I think you said you were a theatre artist too. I am. You are, yes. All of us here are theatre artists from the same college. We have a drama here in 20 days too. So as a theatre artist who wants to get into acting, I wanted to ask you
is there a major difference between a movie, a film, and a theater acting? Because I think all of us do want to get into movies, but we're starting with theater. Is there a major difference? See, theatre has one requirement. Theatre's requirement is sound. I am performing here. My aim should be that the man sitting in the last row should be able to hear me. See me is not that important. Because if it's a big auditorium, he's seeing me this much. Very small, minuscule. But my sound should reach him. Am I right? Then only he will come to know about the story. Now, since I am putting an effort to make my sound reach him, so my actions, my body language becomes louder. Because it's like that, you know. अरे जाओ अपना काम करो यार तुम. अरे क्या समझते हो तुम अपने आप को? आप, you know, I'm saying that so that my body language and my sound reaches the last row. In cinema, it's not like that. Even your eyes at times can tell the story. Only the eyes can tell a story. In theatre, eyes cannot tell a story. So that is a very big difference. So you have to keep that in mind. Otherwise, the charge of the emotions in the mind, in cinema or in theatre, in the actor's mind, is the same. Only thing you have to control the little bit of, you know, fine tune the volume of it. Just wanted to add it to this. If you all have seen Dhurandhar, in film Dhurandhar, there is a situation where you will see what he said. It is proved. In the promo, you will see his hand gestures doing like this, which was actually not in the film. I believe it was his innovation. So do you remember that? It was in the promo? Yeah, it was the promo, and that too I had a very creative discussion with Aditya Dhar, because that is a part of my play, that action. So this was a part of my play, where in the same situation, like two people are trying to, you know, fix the third person, and after doing the job, I do this. But when I do it in the theatre erupts into a very big laughter. So I told Aditya that we should do that, put it over here, because it will go with this. With this scene, it will go very well. Initially, he was reluctant, but then he said, no, let it go, let it pass, let it go. First of all, welcome to Nepal. Rakesh sir, pleasure to have you here. मेरा एक क्वेश्चन था, since we all know आपने, like, you know, you screwed big time हमारे दाऊद इब्राहिम को, so I just wanted to know how is he doing now? How do I know? It was part of the script, part of the role. I just did it. आपकी जानकारी के लिए वैसे बता दूं, आप सब थिएटर के लोग हैं. मेरा एक प्ले है, बहुत पॉपुलर है, पूरी दुनिया में होता रहता है. बहुत सारे प्लेज वैसे तो हैं, लेकिन मेरा एक प्ले है मसाज, which is my solo performance, 2 hours solo, and I play 24 characters in that. So I'll tell sir to get it someday over here for you, so you can have a good idea about it. No, this tip is for everybody. As I said, that you have to rise above the ordinary. You cannot take it. See, as an actor, writer, director, हमारी लाइफ में कोई भी दिन रिलैक्स दिन नहीं होता है. Let's take it easy, yaar. I'm taking it easy for 1 month. I'm never on a holiday. I'm never on a holiday. But I also feel that I'm on a holiday for the past 50 years. Why? Because I am doing what I love to do. So I haven't worked for a single day. I am pursuing my passion. Tell me one thing. If a boy loves to play cricket, so when he's playing in the ground, he's not working. He's enjoying. He's doing what he wants to do.
वर्किंग आदमी वो होता है जो वो काम कर रहा है जो वो नहीं करना चाहता या जिसमें उसका मन नहीं है। अगर आप एक एक्टर हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, उसको परस्यू कर रहे हैं, तो आप काम क्या कर रहे हैं? आप तो ऐश कर रहे हैं। Hello Rakesh sir. Sir, it's me Vishesh Karki. I have just couple of questions for you and I'll keep it very short. So my first question is, you have just worked with Varun Dhawan in this movie Hey Jawani To Ishq Hona Hai. So what is the major difference that you have noticed in terms of acting preparation between your generation and between Varun Dhawan's generation? See, it's not always the preparation of a role is directly, you can say, proportionate to the kind of character you are doing. You know, the film is light-hearted, the roles are light-hearted, but the humor, what you see on the screen, a lot of thought has been given into it. It doesn't happen automatically. You have to think a lot. So I don't think there's much difference between me and him. I don't think so. Because I operate the same way, the way he operates. Otherwise, humor cannot be created. Thank you sir, and just one small request, can you please say to me, "Bachcha hai tu mera"? कितने बच्चे हैं यार मेरे? मुझे पता नहीं। सब बच्चे। बच्चा है तो मेरा यार। ओके, अब सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच। अब सर आपको थ्याङ्क यू सो मच, आप आए हम लोग के। I am so happy to address the actors, young upcoming actors. I'm so happy. थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच।